अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान ताहर। रजब भट्ट ने अपने हालिया मामले में एक वीडियो जारी की है जिसमें वो तहरीक लब्बैक का अमीर सारुख हुसैन रज़वी और मुफ्ती आज़म से माफ़ी मांग रहा है और उसका कहना है कि मुझ पर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है ये ना की जाए, मैं माज़रत करता हूँ और आइंदा इस तरह नहीं करूँगा। इस पर बहुत सारे अफराद कह रहे हैं कि रजब भट्ट को माफ़ी दे देनी चाहिए, वो बर्गर बच्चा है, उसको इतनी मालूमात नहीं है, इतना फ़हम नहीं है इन चीज़ों का, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। अगर हम रजब भट्ट की पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खराबियां हैं। इसने कई दफ़ा करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। खाना काबा शरीफ में जाकर इसने वहां पर बेसुकूनी का जिक्र किया, नमाज के मुतल्लिक इसने तौहीन अमेज़ वीडियो बनाई और सबसे बड़ी बात कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इसने अपने वालिद के साथ मिलकर इस तौहीन अमेज़ और तज़लील वाले अंदाज में किया कि जिसके बाद करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ हुई। इस शख्सियत की ज़ुबान से जलीलुल कदर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की शख्सियत महफूज नहीं रही। उसके बाद ये 295 सी और 295 बी का जो मामला है ये इतना भी गैर अहम और मामूली नहीं है कि जिसके बारे में अवेयरनेस ना हो, और वो भी एक ऐसा शख्स है जिसके करोड़ों नहीं तो लाखों फॉलोअर तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अपनी वो फेमिनिस्टी को मजीद परवान चढ़ाने के लिए, चंद व्यू हासिल करने के लिए और थोड़े से उन व्यू के बदले में पैसे इकट्ठे करने के लिए करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। अगर इसी तरह मुआफ करना है तो फिर हर उस बंदे को माफ कर देना चाहिए जो जुर्म करता है, चाहे वो जुर्म डकैतियों की सूरत में हो, जिना की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। ये तफ्ज़ नमूसर सालत का कानून इतना भी गैर अहम और गैर ज़रूरी नहीं है कि जो यूं माफ़ी देकर इसको बात को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह तो हर बंदा दूसरे दिन उठेगा, वो इस पर गुफ्तगू करेगा, लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएगा और फिर वो कल को कहेगा मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये चीज़ माफ़ी देने वाली नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कानून के मुताबिक इसकी मुकम्मल जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद जो कानून सज़ा देता है उसको अप्लाई किया जाए। 295 सी और 295 बी ये ऐसा कानून है कि जिसके बनवाने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, फिर इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पर धरने हुए हैं, एहतजाज हुआ है और हर तरह की कैंपेन चलाई गई है। लोगों ने पूरी कोशिश की है, मुसलमानों ने, कि ये कानून बाकी रहे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो मगरबी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान से 295 सी का कानून जो है वो खत्म कर दिया जाए और गुस्ताखाने रसूल को खुली छूट मिल जाए, ताकि वो मुसलमानों के मुल्क में मुस्लिम माशरे के अंदर माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते रहें और उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर ये भी देखें कि रजब भट्ट के ऊपर जिस बंदे ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसका वकील वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को बता रहा है कि उस बंदे को बाहर के ममालिक से धमकियां मिल रही हैं। अब ये धमकियां कौन दे रहा है? रजब भट्ट अगर अपनी गलती को इतना ही मामूली समझता है और माफी मांगकर जान छुड़ाना चाहता है तो फिर उस बंदे को जान से मारने की धमकियां क्यों आ रही हैं? दूसरे नंबर पर अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो जितने भी कादियानी, सेकुलर, लिबरल और वो तमाम तबका जो 295 सी को पाकिस्तान के अंदर खत्म करना चाहता है वो सारे का सारा मुतहर्रिक हो चुका है और रजब भट्ट के पीछे खड़ा है। वो सारे के सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को गैर मौसर किया जाए और वो इस तरह के यूट्यूबर जिनकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो ये मामला इतना भी मामूली नोयत का नहीं है कि इसको यूं माफ़ी तलाफी करके छोड़ दिया जाए, बल्कि कानून नाफज करने वाले अदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस पर भरपूर एक्शन लें और कानून के मुताबिक इस बंदे की जो भी सज़ा बनती है वो इसको दी जाए।